जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके लोकप्रिय चैनल न्यू ग्रीडी वाले सर में। आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमारा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है कंसंट्रेशन। क्या नाम है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। क्या होता है कंसंट्रेशन? थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी विलियन एक विलियन लेते हैं और उसमें अगर हम कोई भी पदार्थ, घुलनशील पदार्थ को घोलते हैं तो कितनी मात्रा में अगर घोले हैं तो उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसका अगर पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे, इन सारी बातों को जानेंगे। मतलब उसमें कितना कोई मात्रा घुला हुआ है वो क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जाने कि व्हाट इज़ कंसंट्रेशन। क्या? व्हाट इज़ कंसंट्रेशन, है ना? तो जाने कंसंट्रेशन क्या है। हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट can dissolve in a given amount of solvent is called concentration. How much solute can dissolve in given amount of solvent are called concentration. दिए गए सॉल्वेंट में, विलायक में कितनी मात्रा घुला सकते हैं वो क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाता है ना। जैसे एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप 2 ठो बीकर लीजिए। आप क्या कीजिए, आप 2 बीकर लीजिए। ये हमारे पास 2 बीकर है। क्या है? 2 बीकर है। एक बीकर यहाँ लेते हैं और एक बीकर यहाँ लेते हैं, है ना। हमारे पास 2 बीकर है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जल भर देते हैं। क्या भर देते हैं? जल भर देते हैं। यहाँ तक हम लोग क्या कर देते हैं? जल भर देते हैं। क्या करते हैं? एकदम पानी भर दिए। और इसमें भी समान मात्रा में पानी भर दिए। दोनों बीकर में हम लोग पानी भर दिए। ये भर दिए। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इसमें 5 क्या लेते हैं, इसमें अगर हम लोग 5 ग्राम, इसमें अगर हम लोग 5 ग्राम, ये हमारा साल्ट है, 5 ग्राम साल्ट इसमें डालते हैं। क्या करते हैं? इसमें डालते हैं। इसमें हम लोग 5 ग्राम साल्ट इसमें डाल दिए तो ये साल्ट यहाँ चला गया। 5 ग्राम साल्ट इसमें डाले। इसमें क्या करें, इसमें हम लोग 10 ग्राम साल्ट क्या डाल दिए? 10 ग्राम साल्ट। ये हमारा साल्ट है। क्या है? साल्ट है। नमक है, इसमें हम लोग डालें, इसमें डाल दिए। अब नमक इसमें घुल गया। क्या हो गया? घुल गया। अब बताइए कि 5 ग्राम ज़्यादा है कि 10 ग्राम ज़्यादा है? जिसमें ज़्यादा है वो मोर कंसंट्रेटेड होगा। क्या हो जाएगा? मोर अमाउंट ऑफ साल्ट अधिक होगा, यानी लेस अमाउंट ऑफ साल्ट इसमें हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? लेस अमाउंट ऑफ साल्ट
और इसमें क्या हो जाएगा, मोर अमाउंट ऑफ साल्ट। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, हाँ ठीक। और इसमें अधिक देखिए, जब कम है, जब कम नमक डाला गया है तो क्या हो जाएगा, लेस कंसंट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेस कंसंट्रेशन। ये क्या हो जाएगा, लेस कंसंट्रेशन। और ये क्या हो जाएगा, मोर कंसंट्रेशन। क्या हो जाएगा, लेस कंसंट्रेशन और क्या हो जाएगा, मोर कंसंट्रेशन। मतलब आप समझ रहे हैं, जितना अधिक अमाउंट डालेंगे वो कंसंट्रेशन की मात्रा। जैसे समझिए कि अगर नमक थोड़ा सा, अगर हमको शरबत बनाना है तो नमक अगर मात्रा में है तो पीने में स्वाद लगे, अगर ज़्यादा दे दे तब पीने में स्वाद लगता है क्या, नहीं लगता है। मतलब अधिक सांद्रता हो जाता है, अधिक सांद्रित हो जाता है। और कम डालते हैं तो मिनिमम जितना घुलना चाहिए उतना घुल रहा है, तो वो लेस अमाउंट ऑफ सांद्रता होती है, लेस कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है, लेस कंसंट्रेशन होता है। अब आइए कंसंट्रेशन में यहाँ पर दो बात आता है, दो बातों का यहाँ बात जिक्र किया गया है। सबसे पहला बात कि देखिए, दो बातों को यहाँ जिक्र किया गया है। पहला बोला गया है कि सॉल्यूट, पहला बोला गया क्या, सॉल्यूट के बारे में। दूसरा बोला गया है सॉल्वेंट। क्या बोला गया है, सॉल्वेंट। और तीसरा बोला गया है सॉल्यूशन। ये तीन कारक हमको कंसंट्रेशन यानी शरबत बनाने में काम आता है, कंसंट्रेटेड की मात्रा होता है। तब क्या कहते हैं, सॉल्यूट किसको कहेंगे, द सब्सटेंस बीइंग डिसॉल्व्ड, जो घुलता है। क्या होता है, जो घुलता है उसको क्या कहते हैं, जो घुलता है उसको क्या कहते हैं, विलय। क्या कहते हैं, विलय। जो पिघलता है, जो घुल जाता है। अगर हम चीनी को पानी में दे रहे हैं तो विलय कौन हो रहा है, पानी की चीनी हो रहा है ना, तो वो हो गया सॉल्यूट। क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, है ना। अब देखिए सॉल्वेंट क्या कहते हैं, सॉल्वेंट किसको कहते हैं, द अमाउंट ऑफ, क्या, द अमाउंट ऑफ द लिक्विड इनटू इन विच द अमाउंट ऑफ solute, the amount of solute in which dissolve, जिसमें डिजॉल्व केवल लिखिए, वह मात्रा जो जिसमें घुलता है, सॉल्यूट जिसमें घुलता है, जिसमें सॉल्यूट घुलता है, किसमें, नमक, पानी में घुल रहा है, तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट कहलाया। क्या कहलाया, सॉल्वेंट कहलाया। और सॉल्यूशन क्या कहते हैं, सॉल्यूशन किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, दोनों का मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूशन। जो दोनों का मिक्सचर जो बन जाता है, जैसे ये हो गया सॉल्यूशन, क्या बन गया, सॉल्यूशन किसका, साल्ट प्लस वाटर, किसका बन गया, साल्ट प्लस वाटर, है ना। साल्ट और वाटर का क्या हो गया, मिश्रण बन गया, है ना। ये था आपका। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझ जाइएगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बराबर क्या होता है। ये हम स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखिए, इसको मिटाते हैं। अब आइए बात करें हम लोग अब देखिए इसके जो कारक होते हैं कि मेजरिंग कंसंट्रेशन हम लोग कैसे मापते हैं, कंसंट्रेशन का मापन कैसे करें। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
एक बात यहाँ आया है कि सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या होता है सॉल्यूशन बराबर, सॉल्यूट प्लस क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है ना। ये सॉल्यूशन बनने की जो घटक होते हैं वो दो घटक होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है क्या, सॉल्वेंट। टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस, फर्स्ट सॉल्यूट एंड सेकंड सॉल्वेंट। सेकंड क्या, सॉल्वेंट। अब आइए मेजरिंग कंसंट्रेशन, कैसे मेजर करते हैं हम लोग, मेजरिंग कंसंट्रेशन कैसे हम लोग मेजर करेंगे। देयर आर टू मेथड्स इन मेजरिंग कंसंट्रेशन। क्या लिखेंगे, देयर आर टू मेथड्स measuring in concentration. First molarity, क्या, molarity, और second is molality। सेकंड क्या होगा, मोलालिटी। मोलारिटी और मोलालिटी, क्या, मोलारिटी और मोलारिटी। चलिए अब आइए बात करें हम लोग क्या, मोलारिटी की बात। किसका, मोलारिटी की बात। हाँ, it measured the number of moles, क्या, numbers of moles of a solute in किसमें, in liter, in 1 liter, in 1 liter, क्या, 1 liter of solution is called, क्या, मोलारिटी। क्या, मोलारिटी। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं बबुआ, कैपिटल एम। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम। और एम इजकल टू होता है, एक सूत्र होता है एम इजकल टू, यानी आप कह सकते हैं मोलारिटी इजकल टू, मोलारिटी इजकल टू, क्या, मोलारिटी इजकल टू क्या होगा सूत्र, नंबर ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, एक सूत्र ये होता है। अलग अलग टाइप्स में अलग अलग सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन एक सिंपल जो सूत्र होता है अभी फ़िलहाल ये देखेंगे। और न्यूमेरिकल में इसका जो अलग अलग टाइप का जो दिया जाता है उसमें हम लोग अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, तो अलग अलग सूत्र का प्रयोग करेंगे। इट मेजर मतलब इसको मापते हैं हम लोग किसमें, मोल्स में, इन लीटर में। और ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, मतलब 1 लीटर में कितनी कंसंट्रेशन की मात्रा दिया गया है उसकी मापन जो हम लोग करते हैं वो इस तरह से मोलारिटी होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एम से करते हैं। किससे करते हैं, एम। मतलब अगर हम इसको हम लोग समझना चाहे कि बीकर में 1 लीटर डिजॉल्व, इट कैन से दैट क्या, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 10 ml। सबसे पहले एक ठो हम लोग देखिए यहाँ क्या लेते हैं, इम्पटी बीकर ले लिए। समझिए एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के साथ चलेंगे, है ना।
चलिए एक इम्प्टी खाली, ये इम्प्टी है, एकदम खाली है, इम्प्टी या खाली है, इसको रहने दीजिए खाली। अब इसमें अगर हम लोग 10 ml या 10 लीटर, क्या इसमें 10 लीटर डिस्टिल्ड वाटर भर दें, क्या भर दें, 10 लीटर डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर 10 लीटर क्या करें, इसमें डिस्टिल्ड वाटर भर दिए, क्या भर दिए, 10 लीटर। इसमें 10 लीटर हम लोग क्या भर दिए, डिस्टिल्ड वाटर, क्या भर दिए हम लोग, 10 लीटर डिस्टिल्ड वाटर। आफ्टर टेक 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर 10 ml ऑफ HCl, 1 लीटर इसमें किए, 10 लीटर 10 ml लिख दीजिए यहाँ, 10 ml क्या कर दिए, HCl भर दिए, क्या भर दिए, पहले HCl भर दिए। देन उसके बाद क्या किए हम लोग, इसमें 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर भर दिए। यहाँ तो पहले हम लोग साल्ट भर दिए, डिस्टिल्ड वाटर, क्या भर दिए, डिस्टिल्ड वाटर। दूसरा में हम लोग इसमें भर दे 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर। तो दोनों चीज़ भर रहे हैं, पहले देखिए खाली था, उसमें पहले 10 ml हम लोग HCl भर दिए, और फिर क्या किए, उसमें 1 लीटर क्या कर दिए, पानी भर दिए, क्या भर दिए, पानी भर दिए। तो अब बताइए कि इसमें जो मोलारिटी है वो कितना है, सॉल्यूशन जो है वो कितना है। तो इट कैन से दैट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 10 ml, कितना हो गया, 10 ml। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि इट कैन से दैट, क्या लिख सकते हैं, इट कैन से दैट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन है कि सॉल्यूट, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 10 m, कितना होगा, 10 m। मतलब 1 लीटर तो भरे, लेकिन उसमें जो मोलारिटी हो वो कितना होगा, 10 m ही होगा, क्या होगा, 10 m ही होगा। अब आइए आपको ले चलते हैं मोलारिटी, क्या, मोलारिटी बराबर है ना। अब थोड़ा बात करें हम लोग मोलारिटी। अब आइए इसको बात करें हम लोग, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आइए इसको बात करें थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए इन लीटर था तो 1 kg कर देंगे, क्या कर देंगे, 1 kg, कितना kg, 1 kg, 1 kg। और इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, क्या, सॉल्यूट इज कॉल्ड, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल। देखिए ध्यान दीजिए, इट मीन्स यहाँ मोलालिटी, क्या, मोलालिटी, एक ही डिफिनेशन है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसमें लीटर था, यहाँ kg हो गया। इट मेजर दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलालिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, क्या, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ सॉल्यूट बटे नंबर ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिखेंगे, मोलालिटी स्मॉल m, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट बटे नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना। तो इट सपोज वन एन एग्जाम्पल, लेट अस टू एग्जाम्पल के माध्यम से जानना चाहेंगे कि अगर हम लोग 10 ml डिस्टिल्ड वाटर, इसी में 10 ml HCl और 1 kg क्या 1 kg क्या कर दें,
डिस्टिल्ड वाटर इसमें भी भर दें, तब क्या हो जाएगा, इट कैन से दैट द मोलालिटी इज 10 m। कितना हो जाएगा, मोलालिटी क्या हो जाएगा, 10 m। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार से किसी भी विलियन में हम लोग कंसंट्रेशन, मोलरता के बारे में जान सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके बेस्ड ऑन प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।